मुफ्ती साहब, ये जैसे अभी तफसील से बयान फरमाया अल्लामा शाम साहब ने भी, अल्लामा रज़ा बाकर साहब ने भी, जब वज़ू की फ़जीलत के हवाले से, बावज़ू हर वक्त रहने के हवाले से, इस हवाले से ज़रा आप तफसील से बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। और यकीनन ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर तमाम इबादात इसके ऊपर मौकूफ़ हैं। अगर कोई बंदा पाकीज़ा ही नहीं है तो उसकी नमाज भी नहीं काबिल कबूल, अगर वो कुरान पढ़ रहा है तो भी गुनाहगार है, और जो भी इबादत करेगा जिनका ताल्लुक, इसमें थोड़ा इख्तिलाफ मौजूद है जी। हमारे नज़दीक कुरान बगैर वुज़ू के भी पढ़ा जा सकता है। नहीं, पढ़ना हो रहा है, मस करने की बात नहीं, मस भी कुरान पाक को मस किया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये तो खबर है ना, हुक्म नहीं है। चलें बहरहाल, मतलब ये हमारा जुज़वी इख्तिलाफ तो होता ही है ना। असल में एक बच्चे हिफज कर रहे हैं, उनका बावुज़ू हर वक्त होना जरूरी है। लेकिन ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून जब आयत आ गई तो मेरा ख्याल है इसी को समझना चाहिए। बहरहाल ठीक है, कोई हर बंदा दलाइल की बिना पर इख्तिलाफ रख सकता है, इसमें कोई शरीक बात नहीं है। आप अभी देखिए ना, उनके नजदीक पाँव का मसा है, ठीक है, हमारे नजदीक दो, इतना बड़ा यानी। और दूसरी बात ये भी है कि अब ये जो दुआएं हैं हमारे नजदीक सिर्फ बिस्मिल्लाह काफी है। तो जहाँ तक बात है कि कोई भी इबादत जो है वो वज़ू के ऊपर, यानी जिन चीज़ों को आप वो इबादत के जो बगैर वज़ू के नहीं की जा सकती, वो इबादत आपकी काबिल कबूल ही तब होगी कि जब आप पाकीज़ा हैं। बेशक। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अगर हम मुहद्दिसीन की जो किताबें हैं, बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, नसाई है, इब्ने माजा, जो भी किताबें हम पढ़ते हैं, उठाते हैं, तो उनके अंदर पूरा एक चैप्टर, बल्कि पूरी किताब इसके ऊपर लिखी जाती है, किताबुत तहारात के नाम से। बल्कि तहारत भी नहीं, बाज़ किताबों के अंदर तो किताबुत तहारात जिक्र किया जाता है, क्योंकि तहारत एक किस्म की नहीं है। उन तहारात में से जो एक किस्म है वज़ू की, अगर एक बंदा जुनबी है तो उसके लिए वज़ू काफ़ी नहीं होगा, उसको बहरहाल पहले गुस्ल करना होगा, और गुस्ल के बाद अगर बिलफर्ज फिर वज़ू टूट गया तो उसको वज़ू करना काफ़ी होगा। ये एक अलहदा से डिबेट है। जहाँ तक बात है इसके फ़ज़ाइल की, जैसे आपने आयत मुबारक, अगर बावुज़ू रहने की फजीलत, देखिए बावुज़ू, जो बंदा बावुज़ू रहता है, वज़ू के ऊपर वज़ू करता रहता है, एक तो उसका ज़ाहरी फ़ायदा है, दूसरा उसका सवाब ये है कि वो हमा वक्त इबादत के अंदर है। बेशक। सबसे बढ़ के एक बंदे के लिए एक और क्या इससे बढ़ के फजीलत होगी कि वो अगर हर वक्त बावुज़ू रहता है तो हमेशा हमेशा जितनी देर तक वो ज़िंदगी गुजार रहा है वो इबादत के अंदर है। और फिर वज़ू पर वज़ू करने के हवाले से आजकल जो बहुत बड़ा एक हमारे पास एक शिकवा होता है, शिकायत होती है कि जी हमें वसवसे आते हैं, हमें ख्यालात आते हैं, हमारे ऊपर जनाब जिन्नात का ये मामला है, ये तरह तरह के मामला। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बंदा सिर्फ बावुज़ू रहना ही शुरू कर दे तो तमाम किस्म के वसाविस से भी बच जाएगा, पाकीज़गी भी हासिल हो जाएगी, जिस्मानी सेहत के साथ साथ उसको रूहानी पाकीज़गी भी हासिल होगी। जिस तरह अभी अल्लामा साहब ने बयान किया कि वो जब वज़ू कर रहा होता है तो उसके तमाम किस्म के गुनाह साथ साथ धुल रहे हैं। और यहाँ पर ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि जिन चीज़ों का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद के साथ है, मसलन किसी बंदे ने किसी का हक मारा था, या किसी को अल्लाह ना करे किसी ने थप्पड़ मार दिया, या हुकूकुल इबाद गस्ब किए, वो वज़ू से माफ़ नहीं होंगे। जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद के साथ है वो बहरहाल अदा करने से माफ़ होंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि बाज़ सगायर ऐसे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम किस तरह के गुनाह कर रहे हैं, तो वो जो वज़ू की बरकत से वो माफ़ हो जाते हैं। अच्छा, मुफ्ती कैसर शहदाद नईमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमाया यहाँ पर। मुफ्ती साहब, जैसे फ़ज़ाइल वज़ू पर बात हो रही है, इस हवाले से मुख्तलिफ़ आरा भी हैं, इस हवाले से इख्तलाफ भी पाया जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर एक तहारत, इतना लंबा चौड़ा इख्तलाफ नहीं है कहीं मसा ये एक, अगर वज़ू कोई शख्स करता है और उसको किस हद तक उसमें अगर नहीं वज़ू बरकरार रह पाता, कम वक्त है उसके पास, ज़्यादा मरतबा उसका करना पड़ता है, तो कितनी की देर में एक नमाज के लिए एक ही वज़ू काफ़ी है? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम बिअददि मन सल्ला वसाम। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है जी। वज़ू के फ़ज़ाइल भी बयान हुए, जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो भी बयान हुई। और अब आपने मसला पूछा कि एक शख्स जो है उसका वज़ू ज़्यादा देर कायम नहीं रहता, उसका कोई ज़ख़म है, उससे कोई खून निकलता है, या और कोई मसला है, शुगर का पेशेंट है,
किसी वजह से उसको यूरिन वगैरह बार बार करना पड़ता है, तो वो क्या करे? तो वो ऐसा शख्स जो है वो एक नमाज के लिए एक वज़ू करेगा और उससे जो है वो मुकम्मल नमाज अदा करेगा। इस दौरान अगर उसको ऐसा कोई मसला होता भी है तो उसको वज़ू लुटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको वज़ू लुटाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये मरीजों के लिए इसमें इजमाई मौक़िफ़ है, ये तसलसल री हो या बोल हो, मैंने वुज़ू टूट भी जाए, एक वुज़ू एक नमाज, एक वज़ू एक नमाज जी। अच्छा, और जी आप और जैसे कि अलामा साहब ने, अलामा हशाम साहब ने फ़ज़ाइल वज़ू पे गुफ्तगू फरमाई, कुछ मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोग जो हैं वो वज़ू आज़ाए वज़ू की चमक की वजह से जो है वो पहचाने जाएंगे। और एक रवायत में आता है कि चमकते चेहरे वाले कह के बुलाए जाएंगे और चमकते टांगों वाले, पाँव वाले कह के जो है उनको बुलाया जाएगा। और ये तुम में हर एक को इख्तियार है कि उसको कितना बढ़ा ले, अपनी चमक को कितना बढ़ा ले, कितना वज़ू करता है, कितनी नमाज़ें पढ़ता है, उससे उसके चेहरों की चमक जो है वो और बढ़ती है। और ऐसे ही जैसे कि जिससे बारकर ने बयान फरमाई कि सोते वक्त वज़ू करने के बारे में फ़रिश्ता जो है दुआ करता है। ऐसे ही एक शख्स जो हालत वज़ू में हो और उसकी मौत का वक्त आ जाए, इसके बारे में जिससे बारकर में आता है कि जब बंदा हालत वज़ू में हो और उसकी मौत का वक्त आ जाए तो फ़रिश्ता जब उसको उसकी मौत के लिए, उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आता है तो उसको शहादत की मौत अता होती है। तो ये भी एक जो है वज़ू हालत में फ़ौत हो जाना, और ये भी इसकी एक फजीलत जो है वो बयान की गई। जैसे हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया, बिलाल कौन सा ऐसा अमल करते हो कि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। अब कुर्बान जाएं कि आका भी ऐसा हो कि जो गुलामों के कदमों की आहट से पहचान रहा है। देखें, चलने का तरीका तो हर किसी का तकरीबन कॉमन होता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान पे कुर्बान जाऊं कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु की कदमों की आहट को भी पहचान रहे हैं। और पूछा कि बिलाल कौन सा अमल, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का और तो कोई ऐसा अमल कोई ऐसा नहीं जो आपसे कोई छुपा हो, लेकिन इतना है कि जब भी मैं तहारत हासिल करता हूँ, चाहे वो गुस्ल की हो, चाहे वो वज़ू की हो, तो और अज़ान से पहले पहले या अज़ान के बाद, यानी बताने का मकसद ये था कि तहियतुल वज़ू या तहियतुल मस्जिद ये मैं हमेशा अदा करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी के सबब अल्लाह ताला ने तुम्हें ये शान अता फरमाई कि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे कदमों की। इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो मुफ्ती साहब ने बात की है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो पूरी हदीस बड़ी ज़बरदस्त है। उसके नीचे ये जो इन्होंने हदीस बयान की, इससे अगली हदीस ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह घोड़ों के बाड़े में से मालिक अपने घोड़े को या घोड़ों की माँ अपने बच्चों को पहचान लेती है, इस तरह क़यामत के दिन मैं अपने उम्मतियों को पहचान लूँगा। तो रसूलुल्लाह से पूछा गया किस तरह, कहा वुदू के निशानों की वजह से। और इससे भी अगली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हज़रत उस्मान और दीगर साहबा से भी ये रवायत मौजूद है, एक बंदा सिर्फ एक वुदू के साथ 2 रकत नमाज पढ़े वैसे जैसे रसूलुल्लाह ने अदा की है, तो अल्लाह ताला साहब का सारे गुनाह, वही जो मुफ्ती साहब ने बयान किया, सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बाकी कबीरा तो तौबा से ही होते हैं, हकूकुल इबाद तो अदा करने से ही होते हैं। लेकिन एक और हदीस इसकी फजीलत में बड़ी ज़बरदस्त है। ये तो था वुदू करने की फ़ज़ाइल, अब वुदू करने के बाद की कुछ हदीसें भी मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा वुदू करके कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और उसके बाद अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। बंदा यहाँ पे वुदू करता है, जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं और उसको पुकारा जाता है कि जिसमें से जी चाहे दाखिल हो जाए। ये फजीलत सैयदना अबू बकर की थी, और यहाँ पे एक आम वुदू करने वाले की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही फजीलत दे रहे हैं। तो हम ये जो मुआशरे में है, जो खास तौर पे मुफ्ती साहब ने एक बात की है ना, इसके बारे में मुहद्दिसीन का इत्तफाक है कि वुदू भी एक किला है। जो इन्होंने कहा है ना कि जिन्नात, वसवसे, शैतानी ख्यालात, एक बंदा हर वक्त वुदू में रहे तो गोया वो एक बंद किले के अंदर हिसार में है, हिसार में, एक हिसार में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह घोड़ों के बाड़े में से मालिक अपने घोड़े को या घोड़ों की माँ अपने बच्चों को पहचान लेती है, इस तरह क़यामत के दिन मैं अपने उम्मतियों को पहचान लूँगा। तो रसूलुल्लाह से पूछा गया किस तरह, कहा वुदू के निशानों की वजह से। और इससे भी अगली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हज़रत उस्मान और दीगर साहबा से भी ये रवायत मौजूद है, एक बंदा सिर्फ एक वुदू के साथ 2 रकत नमाज पढ़े वैसे जैसे रसूलुल्लाह ने अदा की है, तो अल्लाह ताला साहब का सारे गुनाह, वही जो मुफ्ती साहब ने बयान किया, सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बाकी कबीरा तो तौबा से ही होते हैं, हकूकुल इबाद तो अदा करने से ही होते हैं। लेकिन एक और हदीस इसकी फजीलत में बड़ी ज़बरदस्त है। ये तो था वुदू करने की फ़ज़ाइल, अब वुदू करने के बाद की कुछ हदीसें भी मौजूद हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा वुदू करके कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और उसके बाद अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। बंदा यहाँ पे वुदू करता है, जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं और उसको पुकारा जाता है कि जिसमें से जी चाहे दाखिल हो जाए। ये फजीलत सैयदना अबू बकर की थी और यहाँ पे एक आम वुदू करने वाले की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही फजीलत दे रहे हैं। तो हम ये जो मुआशरे में है, जो खास तौर पे मुफ्ती साहब ने एक बात की है ना, इसके बारे में मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि वुदू भी एक किला है। जो इन्होंने कहा है ना कि जिन्नात, वसवसे, शैतानी ख्यालात, एक बंदा हर वक्त वुदू में रहे तो गोया वो एक बंद किले के अंदर हिसार में है, हिसार में, एक हिसार में है।